मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई आपको बताते चले, बांदा से गाजीपुर ले जाया जा रही है मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी। एम्बुलेंस में बांदा से गाजीपुर ले जाई जा रही है डेड बॉडी। काफिले में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है और कल जानकारी मिल रही है कि कल गाजीपुर में आखिरी रस्मात अदा होंगी। तो साबिक एमएलए मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले, मुख्तार अंसारी का काफिला निकल चुका है और जज्दे हाकी को मुख्तार अंसारी के लिए जाया जा रहा है। बांदा से गाजीपुर ले जाया जा रहा है। 4 से 5 घंटे का वक्त गाजीपुर पहुंचने में लगेगा और ऐसे में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 26 के करीब गाड़ियां काफिले के साथ मौजूद हैं, पूरी चौक चौबंद सिक्योरिटी के साथ और सिक्योरिटी के काफिले के साथ एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है और कल गाजीपुर में मोहम्मदाबाद में कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसी बीच मुख्तार की मौत की जुडिशियल जांच के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। बांदा की एसीजेएम गरिमा सिंह मौत की जांच करेंगी। तो लगातार परिवार की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से मौत की वजूहात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से और काफी वक्त से मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देने की बात कही जा रही थी। मुख्तार अंसारी ने इसको खुद उठाया था और जेल से जानकारी दी थी कि उन्हें जान का खतरा है और जब से उन्हें यूपी की जेल में शिफ्ट किया गया था तब से ही, और जब अतीक और अशरफ का एनकाउंटर हुआ था तब भी ये कहा गया था कि उनकी जान का खतरा है। और अब मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। उधर मुख्तार अंसारी मौत के बाद से ही मुख्तार का परिवार इल्जाम लगा रहा है। उनका कहना है कि एक नेचुरल डेथ नहीं है और प्लानिंग के तहत मुख्तार को मारा गया है। तो परिवार वालों के खिलाफ से भी लगातार इल्जाम लगाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने कहा कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, इसके पीछे साजिश की बू आ रही है, इसको प्लानिंग के तहत किया गया है, क्योंकि उनके वालिद ने भी लगातार ये सवाल उठाया था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ऐसे में जांच होनी चाहिए। 1-2 दिन के बाद जब तदफीन हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करेंगे कि जो हम आशंका जता रहे हैं उस पे जांच हो, वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। शक नहीं है, यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। वहीं मुख्तार अंसारी की मौत पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ओवैसी के मुताबिक जुडिशियल कस्टडी में कैसे मौत हो गई, ये सवाल उठाया गया है, इसकी गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए। तो लगातार इस मामले को लेकर अलग अलग लीडरों के रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं, जिसमें मौत की वजह पर आशंका जताई जा रही है। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाकई में हुई। सर तो मतलब इस पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीति हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है। क्या पॉलिटिक्स हो रही है? सुनिए, एक आदमी तो मर गया जो जुडिशियल कस्टडी में है, ठीक है, कोर्ट ने उनके ऊपर सेंटेंस दिया हूं, मगर आपकी कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, और ये तो दूसरा वाकया है, इसमें पॉलिटिक्स क्या है?